अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो। एक बहुत पुराना मुहावरा है, सांच को आंच नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जरूरत नहीं होती। यानी जो सच्चा होता है उस पर कोई आंच नहीं आती। तो सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी के मामले में किसे डर लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा है कि जांच रोक दो, हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज कर दो। आखिर डर किस बात का है? दोनों तरफ से आस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि जांच हो, पड़ताल हो और पूरी हो। लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है कि ज्ञानवापी के मामले में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की जबरदस्त एंट्री हो गई है। पीएफआई ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों को छीनने की लगातार निरंतर कोशिशें हो रही हैं। पीएफआई ने कहा है कि देश भर के मुसलमान ये समय है एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करें। यानी पीएफआई का भड़काऊ तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सत्य से कौन मुंह छुपा रहा है, उससे कौन मुंह मोड़ रहा है? जांच से आखिरकार किसे डर लग रहा है? इसी सवाल पर आज जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? और आज हमारे साथ इस्लाम के जानकार, हिंदू धर्म गुरु, इतिहासकार से लेकर वकीलों का सबसे बड़ा पैनल स्टूडियोज में मौजूद होगा, जिनके साथ आज तमाम ज्ञानवापी विवाद पर सवाल जवाब होंगे। अब तक की सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि आज हम ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्ञानवापी विवाद में जांच कौन नहीं चाहता और क्यों नहीं चाहता। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। गंगा जमुनी तहजीब, ये वाक्य शायद हर हिंदुस्तानी ने सुना होगा, लेकिन आज इस गंगा जमुनी तहजीब की असल परीक्षा आ पड़ी है। वजह खुद ही सुनिए। फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो उनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। ज्ञानवापी के वजू खाने में जो मिला, अगर वो शिवलिंग है तो ये आरोप परेशान करने वाले हैं। दूसरी ओर पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल फव्वारा है। फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती। मुस्लिम पक्ष के दावे पर हिंदू पक्ष गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की गुजारिश कर रहा है। वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, इसका जांच हो ना। बात तो सही है, शिवलिंग है या फव्वारा, इसका फैसला तो जांच से ही होगा। जिसका दावा सही निकले, ज्ञानवापी उसे भाईचारे के साथ सौंप दी जाए। फिर अदालतों में जांच रोकने की जद्दोजहद क्यों हो रही है? क्यों वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जा रहा है? क्यों नहीं गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया जा रहा? आज ज्ञानवापी के हर ऐसे ही सवाल पर होगी एक बड़ी और सार्थक चर्चा। सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? तो अगर सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? आज सबसे बड़े संवाद के साथ हम यहां मौजूद हैं। आज सबसे बड़ा संवाद होगा। जनता जनार्दन है, देश के युवा है, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं
हिंदू पक्ष के वकील जिन्होंने ये पूरे मामले को कोर्ट तक लेके गए हैं, मेरे साथ मौजूद है विष्णु शंकर जैन साहब, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दूसरी तरफ प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इतिहास के जानकार हैं, उनका अभिनंदन है। मुजीबुर रहमान मेरे साथ इस चर्चा में है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ इस चर्चा में नदीमुद्दीन जी हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और बड़े सवाल के साथ करता हूं जो आज की चर्चा का विषय है। पहले मैं आप ही के पास आता हूं, हैरिस साहब, प्रोफेसर हैरिस साहब, अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में क्यों बवाल है? जांच तो हमेशा होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए, सही और गलत का पता चलना चाहिए। इससे किसको कब प्रॉब्लम रही है? मैं हमेशा सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये मुल्क संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। अब जब संविधान की बात है तो संविधान के अकॉर्डिंग अदालत संविधान होती है कि नहीं होती? मैं तो मना कहां कर रहा हूं, मैं मना कहां कर रहा हूं, तो मैं तो कह रहा हूं तो फिर क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है? मैं मुजीबुर रहमान के पास आता हूं, एक सवाल लेकर। मुजीबुर रहमान, क्यों फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय निराश कर रहा है? मैं क्यों उनको निराशाजनक? एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड। मुजीबुर रहमान जी, इसलिए निराश कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय कि जिस प्रोसीडिंग्स को, जो अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वर्शिप एक्ट के तहत जो है बाढ़ हैं उसको नहीं लिया जा सकता, वो चल रही हैं और जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी, जहां पर ऐसी सरकार चल रही हो जो खुद एक फूट की राजनीति करती है, तो ऐसे में अदालतों की जिम्मेदारी, फूट की राजनीति, किसकी फूट की राजनीति? फूट की राजनीति, नफरत की राजनीति करती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय की और भी ज्यादा। ये उनका दायित्व है, ड्यूटी बाउंड है वो कि देश के अंदर सौहार्द को बनाए रखें, इसलिए उनके ऊपर सवाल है। आपको लगता है ये सरकार सौहार्द को बरकरार नहीं रखना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बुनियादी इसकी नफरत है। क्या कारण है इसके? कपड़ों से पहचानते हैं वो लोग। अच्छा जी, आगे और कोई? आगे क्या, वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो मंदिर मस्जिद को डिफरेंशिएट करते हैं, वो लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बिरयानी और पाव भाजी में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं जितना समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल इस दौर में। अच्छा, एक बात बताइए, 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था जब अलग देश मांग लिया था कुछ लोगों ने? तब क्या हुआ था? तब मोदी थे क्या 1947? यही सोच थी जो आरएसएस की सोच आज आरएसएस के पीछे है, यही सोच थी तब। वो सोच, ऐसा कौन सोच रहा था तब? ये आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की सोच है, ये ठीक है। आरएसएस। विष्णु शंकर जैन, ये फूट वाली सरकार है, इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को निराश नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, पर जो एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा बाहर, तो यही यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं काशी विश्वनाथ के केस में, इसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अमीश जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से और पूरा अध्ययन करने के बाद मैं बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मेरी संस्कृति को, मेरे विश्वनाथ मंदिर को, जो वहाँ पे स्थित था प्लॉट नंबर 9130 पे, उसको तोड़ा गया है और स्पष्ट रूप से तोड़ा गया। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है, जिसकी सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। दीन मोहम्मद के केस में भी ये प्रूव्ड है कि इसको तोड़ा गया। उसके अगेंस्ट जब दीन मोहम्मद अपील में गए थे 1942 इलाहाबाद में, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तोड़ा गया है। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, अभी मुझे पता है दीन मोहम्मद पे यहाँ पे डिस्कशन होगा और मैं चाहूंगा बाकी लोग भी इसमें इंटरवीन करें। दीन मोहम्मद के जजमेंट में जो आज अब मस्जिद का आउटर कोर्टयार्ड देख रहे हैं, वो हिंदूज के पोजीशन में था। ये कालांतर में ऐसा हुआ जब सरकारें आई और बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला, वहां पे बैरिकेडिंग लगा के हमें बाहर फेंक दिया गया। ये दीन मोहम्मद का जजमेंट अधूरा पढ़ते हैं। दीन मोहम्मद के जजमेंट में पहली बात हिंदूज पार्टी नहीं थे, तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। पर एट द सेम टाइम जो हमारा उस समय पोजीशन रिकॉग्नाइज था उस सो कॉल्ड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर आउटर कोर्टयार्ड में, जहां जो वजू खाना मिला है, वहां पे हम पूजा करते थे, हमें वहां से बाहर फेंक दिया गया। और आज जब हम सवाल उठाते हैं तो यहां पे जितने भाई साहब बैठे हैं वो पॉलिटिकल बातें करते हैं। अब वहां पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हियरिंग लाइव टेलीकास्ट नहीं होती है, इसलिए मेरी जबानी सुन लीजिए क्या हुआ। 41 पैरा की प्लेंट है, एक एक लाइन पढ़ी जा रही है, धीरे धीरे पढ़ी जा रही है, टाइम देखा जा रहा है 3 बजे, आज अब 3 बज गया, अब आज रोक देते हैं। जज साहब कह रहे हैं भाई क्यों रोकेंगे, शुरू करिए, 4 बजे तक का टाइम है, 2 से 4 तक का हियरिंग का टाइम है। फिर कहते हैं 3:30 बजे। फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई कि 7/11 की एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड हो। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी है, इसको अभी 2 दिन के लिए एडजर्न कर दीजिए।
फिर कहते हैं जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है 30 तारीख को 10:30 बजे रख लेते हैं। 10:30 बजे बहुत सारे काम है, 2 बजे रखिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है लटकाने की? प्लानिंग क्या है कि 31 तारीख के बाद सिविल कोर्ट बंद हो जाएगा छुट्टी के लिए, और फिर बोलेंगे हम तो छुट्टी में बहस नहीं कर सकते, अब जुलाई में बहस करेंगे। नदीमुद्दीन जी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या आपको लगता है क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट्स में जाता है, कहता है कि सर्वे को रोकना चाहिए, कहता है लोअर कोर्ट के फैसले को रोक देना चाहिए? क्यों जाता है? अगर वहां पर कुछ नहीं है, वो मस्जिद थी, है और रहेगी जैसा बोला जाता है, तो फिर सांच को आंच नहीं होनी चाहिए, तथ्य आएंगे। या फिर आपको लगता है कि मंदिर की गवाही पत्थर दे देंगे? नहीं, देखिए, इसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए 91 का वर्शिप एक्ट आया कि हिंदू और मुसलमान के झगड़े को देश में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए। अभी दीन मोहम्मद के केस में बता रहे थे, मैं ये कहता हूँ 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी केस में मस्जिद को नक्शे के साथ उसका साइड अलग बता दिया। ये नहीं बता रहे। नहीं, सुनिए, नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं हुआ सर, प्लीज़ आपकी बारी आए तो आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। एक बात, अहिल्याबाई होलकर 1520, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, आज इतिहास पर अच्छी जानकारी देता हूँ। 1527 में वो पैदा हुई। उन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण किया है। जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया तो उन्होंने मंदिर और मस्जिद का अलग अलग रास्ता बता दिया। क्या अहिल्याबाई होलकर से बड़े हिंदू हैं? जब उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। एक बात, बड़ा छोटा हिंदू की बात नहीं है, तथ्यों की बात। ठीक, तथ्यों की बात सर जी, आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, माफी चाहता हूं, मेरी बात अगर आपको चुभी तो गलत लगी। मैं कहता हूं औरंगजेब कोर्ट था, औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ी थी, सब ठीक था, ठीक। राजा हर्ष ने कश्मीर में कितनी मंदिरें तोड़ी थी? क्या उस पर कभी डिबेट का हिस्सा होता है? अरे सुनिए सर, नहीं आप इंटरप्ट मत करिए सर। नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, नहीं, पर महंत जी को भी बोलने कहा, एक बात सुन लीजिए 40 सेकंड, अब उनको भी एक आप उड़ क्यों रहे हो? नहीं, बिल्कुल, पर वो लंबा बोल रहा है, वही रहा हूं, कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड के अंदर, फिर महंत नवल किशोर दास कर लेंगे। ठीक सर, ठीक है। मैं कहता हूं कि औरंगजेब अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगा तो शिवलिंग कैसे छोड़ देगा? क्या शिवलिंग इसलिए छोड़ देगा कि आने वाले समय में वो भाजपा या हिंदू पर चोट लेकर के? अरे औरंगजेब को पता था मोदी आएगा। अरे सुनिए, अपमानित करने के लिए आप शिवलिंग कैसे छोड़ देगा? शिवलिंग को कोई तोड़ पाया है? अरे सुनिए, पहले शिवलिंग को कोई तोड़ पाया है? आपको लगता है? नहीं, सुनिए सर, जी, 400 आपने बोला ना शिवलिंग कैसे छोड़ देगा औरंगजेब? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। मेरी अभी काशी विस्तार जो है कॉरिडोर, अरे छुपा के तो रखा, लेकिन सामने आ जाता है। अब आप ही पक्षकार बन जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पक्षकार नहीं हूं, मैं फैक्ट्स को बता रहा हूं। आपने बोला शिवलिंग को कैसे छोड़ देता? सुनिए सर, मेरी बात। जी। अभी काशी विस्तार हुआ, कॉरिडोर बना, कितनी मंदिरें तोड़ी गई, कितनी शिवलिंग तोड़े गए? ठीक है। जब उस पर तो बहस नहीं हुई। चीज क्लैरिफाई करना चाहता था। मेरे यहाँ भाई साहब ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर 1527 समथिंग में आई, ये बोला ना भैया? मैं तो शॉक्ड हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अहिल्याबाई होलकर 1777 में आई, 200 साल पहले पहुंचा दिया। 200 साल पहले पहुंचा दिया आपने। विश्वनाथ मंदिर बनाया। आपने क्या बोला? 1527 बोला ना? 1700। ठीक है, अब 1777 में आई। इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। जी, सवाल भी कई लोगों के होंगे। महंत नवल किशोर दास जी, फिर मैं आता हूं देवकिंदर ठाकुर के पास। एक सेकंड, महंत नवल किशोर दास जी, देखिए, हम तो आज भी चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, परंतु सदैव हिंदू को बेचारा समझ लेना। अब मुगले आजम तो हम कहेंगे नहीं। अब इनको मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, पहले तो उनसे कोई लेना देना नहीं, उसने 1669 में एक मस्जिद तोड़ी थी। क्या तोड़ा था? मोहम्मद गौरी ने क्या तोड़ा था? शाहजहां ने क्या तोड़ा था? मंदिर ही तोड़ा था। मूर्ति भंजक थे, मंदिर तोड़ने वाले थे। वो कह रहे शिवलिंग कैसे बच गया? उन्होंने शिवलिंग केवल अपमानित करने के लिए, कुल्ला करने के लिए वहां पैर धो रहे थे। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता झलकती है। जिन्होंने तलवार के नोक पर लोगों की चोटियां करके टोपी पहना दी, उसी हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए शिवलिंग वहां रखा। इन्हें थोड़ी पता था कि इतना पांचा बदल जाएगा, वीडियो यहां आ जाएगा। सोचा भी नहीं था कभी। इन्होंने तो सोचा हम तो मुगले आजम सदा बने रहेंगे, शहंशाह बने रहेंगे, हिंदुओं की चोटी और गर्दनें काटते रहेंगे। ये तो हिंदू समाज जागा, और वो किसी सरकार के नहीं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। आज जो कुछ वहां हो रहा है जी, वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोई आरएसएस नहीं कर रहा है। संविधान के संविधान के दायरे में हो रहा है। फिर संविधान की दुहाई देने वाले 3 तलाक पे कहां चले जाते हैं, हलाला पे कहां चले जाते हैं, शीशे पे कहां चले जाते हैं। तब नहीं माने तो शहरियत याद आ जाती है। ठीक है, तब शहरियत याद आ जाती है। मैं आपको बताऊंगा हैरिस साहब, मैं कह रहा हूं कि तिबल तलाक पे मुसलमानों ने कब फैसला नहीं माना?
बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने फैसला नहीं माना। आप नहीं सर, मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आपने सबरीमाला पर क्यों, आपने कहा कि सबरीमाला पे नहीं मानेंगे, जलीकट्टू पर कहाँ गए थे? आपको वकील थोड़ी बनाया है, अपनी बात करो आप। हाँ, तो आपको मैंने भी वकील नहीं बनाया, आप अपनी बात करिए। आप मेरे वकील नहीं है, आप हमारे वकील नहीं है। आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, इनको 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ ठीक है, ट्रिपल तलाक पर भी हमने माना, आने वाले तो वक्तों पर आपको लगता है? बिल्कुल 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 एहसान किया। हाँ नहीं, एहसान किया नहीं, आप बोल रहे हैं एहसान किया हमने। नहीं नहीं, वो आपकी बाइंडिंग थी। नहीं क्यों नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अरे नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्यों नहीं मानेंगे आप? एक सेकंड, देवकीनंदन ठाकुर, अब आप देवकीनंदन ठाकुर, उनको भी पहली बार मौका मिलना चाहिए। देवकीनंदन जी, देखिए, मैं मानस की चौपाई से ही आज के इस कार्यक्रम का तो आपका चल ही रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं मानस की चौपाई से शुरू करूं। रामायण में चौपाई है बहुत अच्छी, हम सब जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। और उसी की अगली पंक्ति है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान इस पृथ्वी पर कोई भी पाप नहीं है। और मुझे दुख के साथ और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग सब झूठ के साथ दे रहे हैं। ये जितने भी उधर बैठे हुए सब झूठ का साथ दे रहे हैं। अब ये पूछेंगे क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं, काशी, अयोध्या, मथुरा, इन तीनों जगह पर हमारे प्राण बसते हैं। हमारे हिंदुओं के सनातन का पूरा आत्मा बसती है, हम सबका जमीर वहां बसता है। अब एक बात बताइए, मंदिर के ऊपर चढ़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? दो ही स्थिति में दो व्यक्ति साथ रहते हैं, या तो इतना प्रेम हो पति पत्नी की तरह कि हम लोग साथ ही रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, एक ही बेड पे रहेंगे, हम लोग अलग नहीं हो सकते। आई कांट लिव विदाउट यू, भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते। पहली बात, इतना प्यार तो इनके साथ हमारा कभी था ही नहीं, कोई लव अफेयर चल नहीं रहा था औरंगजेब के साथ। नहीं, औरंगजेब के साथ हमारा कोई लव अफेयर था क्या? नहीं था ना। उसने आके जबरदस्ती हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों को और हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए उन्होंने काशी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा। अब ये उस औरंगजेब का साथ देने के लिए उनके वकील बनकर यहां बैठे हुए हैं। अगर भाईचारा, महाराज जी कह रहे थे भाईचारा, नहीं जी, अब हम कोई भाई नहीं, हम कोई अब चारा भी बनने वाले नहीं है। अब हम चारा नहीं बनेंगे, अब हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहां रहकर बहुसंख्यक है ना, बहुसंख्यक होके भी हम अपना क्या रहे, कोर्ट का रास्ता। पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोग कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते, पाकिस्तान में लोग कहीं और का रास्ता अपनाते हैं, जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं। पर देखिए, हमारा तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। ये इनका कहना है क्योंकि मोदी है, योगी है, इसलिए आप लोग चौड़े हो रहे हो। जब औरंगजेब था तब भी मोदी था क्या? उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब ने हमारे साथ बुरा किया। शिवलिंग तो छोड़ दिया, शिवलिंग छोड़ दिया, तो अब तुम छोड़ दो, बचा हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, जय भगवान कौल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जवाब इसका क्या है? बोले कि अगर भाईचारे की इतनी बात है, आप तो इतनी लर्नेड बात करते हैं, आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं? आप तो कहते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, सत्य के अगर साथ है तो आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं कि हिंदुओं के 3 स्थान हैं, जो कि काशी है जहां पे भोलेनाथ महादेव का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, मथुरा है जो वासुदेव कृष्ण की जन्मस्थली है, अयोध्या है जो प्रभु राम की जन्मस्थली है। क्या आपको लगता नहीं जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, इनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या है? इससे भी ज्यादा, इसलिए कि आस्था की हमेशा कद्र करनी चाहिए, लेकिन तो बोल दीजिए आज। लेकिन सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है। तो सच क्या है? अब बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, नैरेटिव क्या चल रहा है, इसको जरा समझ लीजिए इस बात को कि यहां पर मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने बेटा बिल्कुल क्लियर बात रख रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया। आप इनको तो बेटा मत कहिए प्लीज। आप है कौन रोकने वाले? देखिए, आप अपने आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं। आप सुनिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते। नहीं, माफ कीजिएगा, आप नहीं उंगली दिखा सकते। हम तो सबके हमारे नहीं, आप उंगली नहीं दिखा सकते। ये हमारे हैं, आपने अपनों को हिजाब में रखा हुआ है, आप उनको लाते ही नहीं है। ये हमारे हैं, आप हमारे नहीं हैं। आप बेटा मत कहिए।
ये सबके आप हमारे हैं, आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार नहीं, हमारे आपके पिताजी हैं क्या? आपके ठेकेदार हैं ये? बताइए, ये आपके एक करके वो कहते हैं कि आपने अपने लोगों को तो अपने नहीं, उनका पॉइंट ये था ये हिजाब अपने लोगों को तो हिजाब में रखा हुआ है। किसने कहा हिजाब में रखा हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे, कोई हिजाब में भी रह सकता है, कोई बगैर हिजाब में भी रह सकता है, दोनों हमारे बच्चे हैं, इसमें क्या परेशानी? आप अपनी बात को रखिए। देखिए, अपनी बहन बेटियों को तो आप अपनी मस्जिदों में जाने नहीं देते। किसने कहा नहीं जाने देते? अपनी बहन बेटियों को मस्जिद में जाने नहीं देते, उनको नापाक कहते हो, जाने से रोक रहे हो, नापाक कहते हो, हमारी बच्चियों को अपना बना रहे हो, गेट के दरवाजे बंद कर रहे हो, स्कूल जाने से क्यों नहीं जाने आप बच्चों को अपने एक दरवाजे बंद कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। हलाला करवाते हो। ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, 30 सेकंड। देखिए मैं आपको बता दूं, झूठ का कोई अंत नहीं होता बेटा। मैं फिर बेटा कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि आपको बता दूं, मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं जिसके अंदर औरतें भी होती हैं। मैं ऐसी मस्जिद में खुतबा नहीं देता जिसमें औरतें नहीं होती। जी अब ठीक है, एक सेकंड, आप कुछ कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। मैं आ रहा हूं, आपने अपनी बात को रखा, इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। महंत और देवकीनंदन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड के अंदर। देखिए, साक्ष्य तो हमारे साथ हैं। काशी त्रिशूल से बाबा भोलेनाथ ने बनाई, उसे आनंद वन कहते हैं। आनंद वन उसका नाम है जहां पर बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ प्यार करते हो। मैं फिर इनसे कहना चाहूंगा, अगर ये नवाज अदा, अगर ये कुरान पढ़ाते हैं तो कुरान के माध्यम से ईमानदारी से बताएं, कहीं काशी में कुरान का जिक्र हो, कहीं अयोध्या का जिक्र हो, कहीं मथुरा का जिक्र हो, तो ये हमसे कहें ना, भाईचारा हम निभाएंगे। लेकिन जब काशी और मथुरा की बात आएगी तो कुरान की तो बात नहीं आएगी। हमारे गीता में है, हमारे भागवत में है, हमारे स्कंद पुराण में है। आप कहो तो स्कंद पुराण के लिए काशी खंड में 37, 38, 39 में श्लोक में है। आप इनको कहिए कि वो स्कंद पुराण पढ़े और उसको पढ़ के प्रमाण मान के काशी का विश्वास। ठीक है, एक जय भगवान गोयल कुछ कहना चाहते हैं। जय भगवान गोयल, एक तरफ एक पॉइंट आता है, मैं आपको मौका दूंगा, मुजीबुर रहमान के पास आऊंगा। एक तरफ एक पॉइंट आता है कि बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा, दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है, मगर हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम नियम को मानने वाले हैं। इसलिए हम अपने राम जन्मभूमि के लिए भी कोर्ट में गए, ज्ञान बापे के लिए कोर्ट में गए, मथुरा के लिए कोर्ट में गए, हर जगह पर हम कोर्ट में जाकर के अपने साक्ष्य दे रहे हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद मतलब ज्ञान का कुंड मस्जिद, ये मतलब बहुत एक अबनॉर्मल नाम है। आपको नहीं लगता कैसे हो सकता है ये नाम एक ऐसे इबादत गाह का जो मुसलमानों के साथ है? लेट हिम आंसर। इसका असल नाम है आलमगीरी मस्जिद। तो फिर ज्ञानवापी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी था। अच्छा। तो जमाने से उसको फिर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम उसका पड़ा, लेकिन आपको इसकी तारीख देखेंगे तो उसका आलमगीरी मस्जिद के नाम से उसका जिक्र मिलेगा। और ऐसा क्या इत्तेफाक है कि भगवान राम का मंदिर जहां है वहां भी मस्जिद हो गई, वासुदेव कृष्ण जहां जन्मे वहां भी मस्जिद हो गई, महादेव का जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वहां भी मस्जिद हो गई? ऐसा इत्तेफाक आपको लगता है ये इत्तेफाक है या औरंगजेब ने क्रूरता करी? आप बाद में इस बात को नहीं, वहां राम पैदा हुए ये कब पता चला इनको? राम तो हजारों साल पहले पैदा हुए हैं, लेकिन इनके किसी पुराण में, किसी किताब में कोई जगह पर का मेंशन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए, उस जगह पे पैदा हुए, जो प्लॉट नंबर ये बता रहे कृष्ण जी का, उस प्लॉट में पैदा हुए। देखिए, ये वो आस्था का सवाल है। यस, ये आस्था को प्रमाण नहीं है, तो ये जानबूझ करके मस्जिदों के पीछे ही आपत्तिजनक बात कर रहे हैं मेरे आराध्य के बारे में। ये कहा पैदा हुए, प्लॉट नंबर पता है इनको? ये तो मेरी सेक्शन की बात कर रहे हैं। और राम प्लॉट नंबर कैसे? नहीं, ये तो वही बात हो गई। ओवैसी ने कहा था राम की मां ने राम को कहा जना, किस कमरे में जना, हमें बता दे। ये तो वही बात हो गई। बताइए, वासुदेव कृष्ण का पैदा हुए, वासुदेव कृष्ण मथुरा में पैदा हुए हैं और रहेंगे, प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं और रहेंगे। उस पर्टिकुलर प्लॉट पे पैदा हुए, ये कैसे पता चला? देव पैदा हुए, वही पैदा। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18।
राजनीति कर लीजिए, आइए राजनीति कर लीजिए। मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए, तो आप मेरे ऊपर भाग गए। मेरी बात सुनिए, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे। पुजारी बनेगा, बोल दीजिए वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा संवाद, साधु संतों मौलानाओं के साथ, वकीलों के साथ, इतिहासकारों के साथ ये सबसे बड़ा संवाद। सर शायद आप भूल रहे हैं कि जिस औरंगजेब का जिक्र आज हो रहा है, उसी औरंगजेब ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वो खंडर इस बात की गवाही है कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार इस देश के मुगल ने, मुसलमानों ने नष्ट करने की कोशिश करी है। और उसीलिए यहाँ ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग को रखा गया ताकि आप लोग वहाँ वजू कर सके और हमारे आराध्य, हमारा धर्म, हमारे संस्कृति सबका अपमान हो। ज्ञान कहाँ से मिला यही पूछ रहा हूँ मैं, सोर्स पूछ रहा हूँ। आस्था है, सिर्फ आपकी आस्था है या कोई बुक से आपने लिया? नहीं, ये मानते हैं ना भैया, मेरे प्लॉट पे आप चीज की जमीन का टुकड़ा है, वो कहते हैं जमीन, एक सेकंड, वो कहते हैं जमीन का टुकड़ा है तो प्रूफ लाओ। देखिए वो जमीन का टुकड़ा, इन लोगों की वही वाली बात आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी 1 सेकंड की कहानी सुना रहा हूं, जरा सुनना सभी लोग, एक बड़े ध्यान से सुनना, सभी के काम आएगी। एक बच्चा किसी के घर में गया और वहां से मोबाइल चुरा लाया। पापा को पता चल गया, वो जिसका मोबाइल चोरी हो वो गया कि बोले भाई साहब आपका बच्चा हमारे मोबाइल को चुरा लाया। बोले हाँ चुरा लाया। बोले तो दे दीजिए। बोले दूंगा नहीं। 10 सेम कंडीशन, इनसे पूछो औरंगजेब ने, बाबर ने हमारे यहां आकर मंदिर तोड़े कि नहीं? बोले हाँ तोड़े। तो ठीक है, वो गलती सुधारो, अब वो जगह हमें दे दो। बोले नहीं देंगे नहीं। और क्या होगा? और पता है क्या होगा? क्या बोलते, क्या आएगी? ये क्या बोलो, एक और है ना हैदराबाद से, क्या आएगी? कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। क्यों भाई, कौन हो तुम? कयामत तक भारत में मस्जिद रहेगी, वो भी जहां हमारे शिव जी हैं। हम तो कहते हैं भगवान करे कयामत और तू आए जी, भगवान करे कयामत हो और तू आए। हमें शिव जी का मंदिर लेना है कोर्ट के रास्ते से, हमें मथुरा लेना है कोर्ट के रास्ते से। भाईचारा इनके हाथ में है, प्यार से कहें आपका है, पूजा कीजिए। अगर प्यार से नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। संविधान अधिकार देता है मुझे, संविधान अधिकार देता है। संविधान की जो बात होती है, संविधान एक प्रोसीजर होता है और वही अधिकार देता है। नदीमुद्दीन जी नहीं, उनका आप पानी पी लीजिए, आपको अगर कुछ लग रहा है तो। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं। देश के मुसलमानों को औरंगजेब और बाबर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जुड़ रहे हो। नहीं, सुनिए एक बात, हमको रसखान से जोड़िए, हमको जायसी से जोड़िए, हमको अमीर खुसरो से जोड़िए। हमको अगर जोड़ना ही है तो रसखान से जोड़िए। औरंगजेब और अमीर खुसरो को फॉलो क्या करते हैं? सुनिए, मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूटने आए थे भारत को, राइट? लूट करके कहां ले गए? मैं कह रहा हूं कि जलियांवाला बाग में जो तांडव हुआ, क्या उसकी सजा ईसाइयों की दी जाएगी? क्या उसकी सजा यहाँ के क्रिश्चियनों को दी जाएगी? अरे जो मुगलों ने किया उसकी सजा यहाँ के मुसलमानों को देंगे। सुधारी जा सकती है। आप देंगे, इंग्लैंड में जाकर के आप देंगे उसकी सजा? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जनरल डायर को घर में इतिहास को इतिहास रहने दो। क्या बात कर रहे हो? अरे इतिहास को इतिहास रहने दो। ठीक है। कुछ और सवाल हाथ ज्यादा खड़े होने चाहिए। जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखना चाहिए, लिखा है कि व्हाट इज देयर शुड बी देयर, ओके। पर ये एक्ट बनाया किसने? हमने, पार्लियामेंट ने। पर क्या आस्था से बड़ा पार्लियामेंट है? पर आस्था से बड़ा कानून है? ये सवाल है। ठीक, मैं बता रहा हूँ आस्था क्या चीज है। एक सेकंड। आस्था किसे कहते हैं सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आस्था की डेफिनेशन नहीं चाहिए। एक सेकंड, अनुराग गुजरिया भी मेरे से जुड़ गए हैं। एक सेकंड। पता है सबको, आस्था पता है? आपको लगता है आस्था पता है इनको? आस्था क्या होती है? आस्था पता है? ये सारे जितने लोग हैं, ये सारे जितने लोग हैं, इनके पास अगर इतने फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका ऐसा मानना है कि किसी मंदिर तोड़ को मस्जिद नहीं बनाएंगे, सपोज कर लेते इनका ये है, ऐसा क्लेम है,
तो भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा क्यों लेते हैं, जरा मुझे समझाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अंतोगत्वा करता क्या है? ताकि मंदिर टूट के सारे बौद्ध विहार ना बन जाएं, कोर्ट जाने का टूट के बौद्ध विहार बन जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साढ़े 3,500 साल से दलितों ने आपको दबा के रखा, आज भी कोई दलित भी हमारे हैं, मैं क्या कहना दलित हमारे भाई हैं। आप दलितों के हमारे से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, कौन जातिवाद में बांट रहे हिंदुओं को। सारे हिंदू एक हैं हम, चाहे दलित हैं तो सोल हैं, सारे एक हैं हम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये कानून की बात कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर कानून चलेगा और संविधान चलेगा। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र और इस्लामिक लॉ नहीं लागू किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बैठे हुए हैं, कैसे बैठ सकते हैं? बनेगा ही बनेगा। संविधान है, वर्ल्ड के अंदर क्यों हिंदू राष्ट्र होगा? क्यों आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र होगा? युवाओं के वर्ल्ड के आज कम्युनिस्ट कंट्री धीरे 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 मुस्लिम कंट्री बन चुके हैं। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय में इनको पाकिस्तान दे चुके हैं। ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र ही होगा। हिंदू राष्ट्र अनुराग एक सेकंड देखिए, आप बीच में ना बोले, एक सेकंड। सवाल ये है कि क्या आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और तालिबान से कंपेयर कर देंगे? हिंदुस्तान, रुकिए ना आप, हिंदुस्तान की खासियत तो यही है, यही तो हिंदुस्तान की खासियत, तभी तो विश्व हमसे डरता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर यहाँ भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन आप उसके अंदर में नफरत की आग बोलना चाहते हैं। एक मिनट, मैंने आपको मैंने आपको बोला हमारे उपनिषद में क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भ्रांतन् पश्यन्तु। पढ़ रहे हैं वो। हाँ पढ़ ही रहा हूं भैया, अपना उपनिषद है, कोई बुराई तो नहीं है। बिल्कुल, तो क्या हुआ? उपनिषद में साफ साफ लिखा है हम सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल नहीं सुनिए एक मिनट पूरा, लंबा बोल रहे हैं। नहीं लंबा नहीं। हमारा हिंदू कभी घृणा नहीं सिखाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत का कोई बात नहीं करती, इसलिए हिंदू को सपोर्ट नहीं करती है। ये नफरत, भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। ठीक। ये नफरत मतलब अगर कोर्ट से मंदिर, कोर्ट में मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही है तो वो नफरत बांटना है, वो नफरत बांटना है। यही पॉइंट बोलेगा महंत। महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड महंत जी, महंत जी देखिए, वो कह रहे कोर्ट से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर की तो वो नफरत बांटना है। यही तो है। अच्छा, ये कौन सा खुद लड़ रहे हैं जाकर बंदूकें लेकर? ये तो कोर्ट में जा रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए अनुराग महंत जी को तो बोलने दीजिए, देश का अनुराग महंत को तो बोलने दीजिए। देश का संविधान न्यायपालिका का हम लोग ऑडियो डाउन है अनुराग आपका। महंत जी बोलिए आप। देखो, अनुराग परेशान हो रहे हैं, स्वाभाविक है। अनुराग उधर ही है, उनका लगा उधर ही है। आखिर गौरी श्रृंगार का पूजा किसने बंद कराई? श्रृंगार गौरी की पूजा किसने कराई? गौरी श्रृंगार हमारी जो माँ है, श्रृंगार गौरी, उसकी पूजा बंद इन्होंने नहीं कराई। अयोध्या में गोली इन्होंने बरसाई। तीसरा, कोर्ट की जहां तक बात है, सुनिए, मुझे उनकी बात अच्छी लगी जो कोर्ट पहन करके कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुन लो पहले, सुनो। अरे लेट आए, सुन लो पहले, पानी पी लो तो आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए, आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए, चालू कराइए। कहाँ आपने बोला? अरे धरना देना तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं है। हम धरना दे देंगे, हम धरना नहीं देते। हम कोर्ट के साक्ष्य पर लेकर के कानून के आधार पर अयोध्या बना रहे हैं, काशी भी बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे, साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के आधार पर। इन्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि योगी जी को जब इस बार दोबारा सरकार बनानी थी तो एक गाना चला जिसमें कहा कि अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, अब मथुरा भी सजाएंगे। सुनिए, एक बात सुन ली, मेरी एक बात अच्छी लगी उनकी, जो टोपी लगाए बैठे, क्या नाम उनका? नदीमुद्दीन। उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन में जो हुआ उन आताताई मुगलों से हमें जोड़ना ठीक नहीं। इस बात से मैं स्वीकार करता हूं कि इनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, वो उनके पूर्वज नहीं है। मैं खाली ये बात करता हूं कि आप जब जानते हो कि औरंगजेब से या मोहम्मद गौरी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर गजनी से कोई लेना देना नहीं, फिर तो आपको कहना चाहिए। देखिए, बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। एक इस तरफ एक उस तरफ, पूरी बात सुन लो। तो इनको कहना चाहिए था कि भाई गलती उन्होंने की, हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप आओ, शिवालय की पूजा करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं समझता भाईचारा है। ठीक है, अब सबके माइक ऑफ कर दीजिए, मैं माइक लेके जाऊंगा, सबके माइक ऑफ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब यह है कि सब सुखी रहें। लेकिन जब हमारी आत्मा पर कोई खंजर घोंपे तो
तो भी क्या हम चुपचाप बैठे रहें? राम हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है। इसके लिए भाईचारे की बात है तो भाईचारा अब निभाएंगे। ये कहें कि ये तीनों जगह हम करते हैं खाली, और अगर ये नहीं चाहेंगे तो हम कोर्ट के माध्यम से, 3 बातें होती हैं, देना, लेना और छीनना। दे ये सकते नहीं, छीनने की हमारी आदत नहीं, तो हम लेने के लिए चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट का फैसला ये भी माने और हम भी माने, वो तो एक संविधान का तरीका है ना। तो आप लोग, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नफरत फैला रहे हैं, तो कोर्ट से अपना हक मांगना कि नफरत फैलाना है? मैंने कहा कोर्ट में ये इसी तरह से बोला गया, लेकिन इसके बावजूद नहीं, किसने कहा? कोई कह रहा है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और जो हमारा संविधान बना, तो उसकी मूलभूत धाराओं को सामने रखते हुए हम राष्ट्र निर्माण की कोशिश करें, हम इस तरह के झगड़ों में ना पड़े। हम तो बार बार तो राष्ट्र, और रह गई बात ये, और रह गई बात ये कि जिस बात को ये कह रहे हैं, जिस बात को ये कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जब 1707 में औरंगजेब मर गया था और 1735 में वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं ने बनवाया, और उसके बाद भी हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में नंदी जी का वहां पर विराजमान किया गया। जी, नंदी वहीं देख रहे हैं जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। तो बहुत बाद में रखा गया है। मैं कह रहा हूँ मस्जिदी मंदिर है। अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, जब हम सर्वे में गए तो मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा रखा था, ज्ञान व्यापी कैलेंडर। जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे स्वास्थ्य के ढेरों चिन्ह बने हुए थे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या कहा कि वो फव्वारा है कि नहीं है, ऐसे आर्किटेक्चर है। तो इनसे पूछिए जरा भैया, वो चक्री को हटाने की क्यों कोशिश की जा रही थी? अभी कुछ दिन पहले जो सीआरपीएफ ने रोका और कहा वापस स्टोर रूम में रखिए, ये रेड जोन है, यहाँ पे ना कुछ अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, शिवलिंग के अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद किया। शिवलिंग तो करीब 3 फुट का है, उसके अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद करके ऊपर चक्री लगा दी, 3 फुट पानी से भर दिया कि वो चक्री चलती रहे, और शिवलिंग को एक बाहर से रूप दिया जाए कि ये फाउंटेन है। पर वो भव्य शिवलिंग है भगवान शिव का। और मैं तो सबसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोर्ट की पटल पे आया है उसको पब्लिश किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, कि लोगों को पता चले कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और अगर इनके अंदर एक मिनट, अगर इनके अंदर दम है, इनके अंदर आज दम है, मैं तो इनको चैलेंज करता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, आप नहीं बोलेंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन सारे लोगों को चैलेंज करता हूं। एएसआई सर्वे का ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट करा चुकी है। ये भाई साहब लोग गए हैं हाई कोर्ट और वहां से स्टे करा रखा है। आज अंडरटेकिंग दे दें कि हम वो स्टे वेकेट कराएंगे और हो जाए एएसआई सर्वे। क्या दिक्कत है? एएसआई सर्वे में क्या दिक्कत है? आप भी कह रहे थे ना कि सच से किसी को परहेज नहीं है, तो एएसआई सर्वे से दिक्कत क्यों है? देखिए, अगर वो शिवलिंग है तो महादेव को तो अपने स्थान पे होना चाहिए। काशी के महंत राजेंद्र तिवारी जी ने कहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ फव्वारा है। एक बात, गणेश शंकर भी वहाँ के महंत है। अब कहता हूँ कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, आप तो वही तो जांच करवाना चाह रहे हैं। हम आप तय नहीं करेंगे, कोर्ट को तय करना दीजिए। हम तो कोर्ट ही तय कर रहा है। ठीक है, विरोध कौन कर रहा है? आपके पास सवाल आपका सवाल क्या? मैं आपके पास भी आता हूँ। सर, विरोध कौन कर रहा था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे उसकी एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। राम एग्जिस्ट करते थे, उनकी भूमि एग्जिस्ट करती थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। और मतलब उस पे उल्टा सवाल कर देना। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी के आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है, भगवत गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्गों का, अगर मैं मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं और काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसे नौजवान, क्या नाम है आपका? सुने, नीतीश ठाकुर। देखो युवाओं, सीखो, ये है भारत का भविष्य, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और फिर कहूंगा
सुन ले, सुनिए, अरे आप भी तो इसी से आते हैं। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए सुनिए, अरे अब छेड़ दिया है, अब सुनना पड़ेगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, सुनिए, नहीं परेशान नहीं, दो महात्मा बैठे हैं, छेड़ दिया है आपने। मौलाना, अरे मौलाना, अरे हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं, बनने को आप तैयार तो हो? आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं, आप बनाइए। चोटी रखाओ, चोटी उतारो, चोटी। एक सेकंड, नहीं मेरी बात सुनिए, करवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, अनुराग को तैयार हो, आपको मौका दे रहा हूं। अनुराग जी ने पुजारी बनने की बात कही है। अनुराग जी पार्टी छोड़े, हम आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी। पार्टी छोड़ो, पुजारी बनो, पार्टी छोड़ो, तैयार हो पुजारी बनने के लिए। अनुराग जी चलिए, आइए, अरे आइए ना, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे, मैंने उनसे ठीक है, पुजारी बनना चाहिए ना, हो जाएगी। मैंने ठाकुर जी ने अभी अरे रुकिए, अभी आ जाइए, ले जाइए, अरे यही इस्तीफा करिए, अभी आ जाइए, इस्तीफा करिए सर, आइए, हाँ चलो। मैं तो ये कहाँ छेड़ दिया आपने? बोला दो ना, मैंने तो प्रभु आपको बोला, आपको तो मैंने बोला नहीं आप आइए राजनीति ज्वाइन कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ राजनीति कर लीजिए, आइए राजनीति कर लीजिए। मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए, तो आप मेरे ऊपर भाग गए। मेरी बात सुनिए, बनाने बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, सुनिए, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे, सुनिए, पुजारी बनेगा, बोल दीजिए मंदिर का, बोलिए इधर आ जाइए, अनुराग इधर आ जाइए। हमारे, मैंने कहा साधु की कोई जाति नहीं, फिर भी जो जन्म से कहीं न कहीं दलित थे, 45 महामंडल सुने हैं, कान खोल के सुनिए, 45 सर बनवा दीजिए, के साथ बोल रहा हूँ, ऐसी बात कर रहे हैं, अनुराग जी, ऐसी बात क्या बात उठा अयोध्या में सबरी के बेर। अरे भैया एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है। हर 15-20 दिन बाद आप लोग ऐसी डिबेट लेकर आते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और जनता को भटकाया जाता है। अब रोजगार पे बात करेंगे, एक सेकंड, अनुराग रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, एक सेकंड, सारा कुछ आपको सबका भाव बता देता हूँ। और देखिए अनुराग, देखिए रकस क्रिएट करना मकसद नहीं है। एक सेकंड, देखिए मेरा निवेदन है, रकस क्रिएट नहीं करना, हमें चर्चा करनी है, क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई, तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा कितना पुराना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। रोटी और कपड़ा मकान एक पिक्चर आई थी आज से 40 साल पहले, एक फिल्म आई थी, एक सेकंड अनुराग शांति, ऑडियो डाउन है आपका। और दूसरी फिल्म एक आई थी मेरे अपने, जिसमें आपने बड़ा फेमस डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा होते थे और वो विनोद खन्ना के घर जाते हैं, उनकी मां को बोलते हैं कि जाइए बता देना छेनू आया था, बड़ी पुरानी पिक्चर है, वो बेरोजगारी पे थी। तो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में उतनी पुरानी समस्या है जितना देश है पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर दौर में बात होती है, हर दौर में बात होगी। और आपने जो बोला, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है, लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का बंटवारा हुआ था? 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया था, मस्जिद से आह्वान हुआ था, तो किसने हिंदू मुसलमान किया था? और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? भागलपुर दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, किसने हिंदू मुसलमान किया था? पॉइंट मैं इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से, बड़ी ईमानदारी से देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जाना भी है सिर्फ 10 सेकंड में। बेटा ये मुद्दा है ज्ञानवापी का, हम लोग हैं धर्माचार्य और हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम तुम्हें धर्म की बात नहीं, सुनो मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सिर्फ क्या कहते हैं, जानवरों की तरह हम जिंदगी नहीं जी सकते जब तक अपने आराध्य की पूजा नहीं करेंगे और आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ डीजल पेट्रोल पे नींबू पे चर्चा करते रहेंगे और हमारे आराध्य का मंदिर टूटा पड़ा रहे, उसकी बेअदबी होती रहे और हम डीजल पेट्रोल और ब्रिज बनाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जय भगवान गोयल। प्रभु, हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी आराध्य शक्ति हैं,
वहां पुण्य मंदिर का निर्माण होगा तो हमारे देव जो हैं वो शक्ति देंगे, हमारा हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। जी जी 30 सेकंड। धर्म मजहब रिलीजन मोहब्बत के लिए है। अगर इसके जरिए नफरत बांटी ही आए तो वो मजहब हो ही नहीं सकता, धर्म हो ही नहीं सकता है। गूगल करिए और आप ये पता लगाइए जिसको आप कह रहे हैं आक्रांता बाहर से आया, औरंगजेब आक्रांता था कि नहीं था? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है जहांगीर हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका परदादा अकबर हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अब क्या करेगा यहाँ औरंगजेब? उसके राज में, औरंगजेब के राज में हिंदुस्तान की जीडीपी 24% थी। देश की जीडीपी 24% थी। कोई भूखा नहीं था। तो औरंगजेब का राज बढ़िया था। अब आप बताइए औरंगजेब की जब वकालत होगी तो कैसे होगा? मैं कहता हूं कि अगर मुगलों से नफरत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ताजमहल गिरा दो, कुतुब मीनार गिरा दो, हम आपके साथ हैं। गिरा दो, हम आपके साथ हैं। गिरा दो। देखिए ये सब कुछ सुनिए, अरे स्वामी जी सुन लीजिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी मुद्दा घुमा ले, असली अब संविधान और न्यायपालिका दे, असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जिससे आपका ध्यान भटका रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब रचते हैं कहानी। इनको कुछ करना नहीं है, ये इसको जिंदा रखेंगे क्योंकि इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं। जी जी जी, मैं एक सेकंड देवकीनंदन जी और फिर आप। क्या है, हमने कहा था कि हम काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, परंतु कोर्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर। जो कोर्ट निर्णय करेगा हम उसको मानेंगे, साक्ष्य के आधार पर। ठीक। अच्छा साहब, देवकीनंदन जी लास्ट वर्ड। जी जी, देखिए पहले भी क्या है, सीधी सी बात है, बातों को घुमाना नहीं चाहिए। मौलवी जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि संविधान की बात मानेंगे और कोर्ट की बात भी वो मानेंगे। हम भी भाईचारे के साथ रहना चाहते, पर अकेले चारा बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। हम भाई हैं तो भाई का अधिकार नहीं, भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हमें हमारी आस्था का भी ध्यान इन लोग रखें और ये काशी, मथुरा और इनको देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट का ही कानून मानना है और इनका अगर ये इंटरप्रिटेशन है कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर उसके बाद इस देश के राजनेता जो डिसाइड करेंगे उसको मानेंगे क्या? सीए का माना इन्होंने, सीए का माना इन्होंने। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी माइक मत उतारिए, ये कह रहे हैं पब्लिक, कुछ सुनाना तो पड़ेगा मुझे कुछ। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, यही है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, काशी, मथुरा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपने देखा इस कार्यक्रम को। नमस्कार।